80% नए साल के रेजोल्यूशन फरवरी तक असफल हो जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजेश, आईएसएमएन सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एडवाइज़र और एक सर्टिफाइड फंक्शनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर। एक्चुअली समस्या विल पावर की कमी नहीं, बल्कि ये समझना है कि आपका ब्रेन और आपका बॉडी चेंज के लिए कैसे तैयार होता है। अधिकांश जो हमारा रेजोल्यूशन होता है ना, वो हमारे ब्रेन की जो वर्किंग स्टाइल है उसके हिसाब से नहीं होते। अनक्लियर गोल ब्रेन को कंफ्यूज कर देते हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन टेंशन पैदा कर देते हैं। सब कुछ या कुछ नहीं वाला एक सोच है हमारा, जो पक्का आपको फेलियर की तरफ ले जाएगा। सफल होने के लिए अपने जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसके साथ काम करें, उसके खिलाफ नहीं। मस्तिष्क को ना, हमारे ब्रेन को एफिशिएंसी पसंद है, इसलिए यह बदलाव का विरोध करता है, राइट। आदतें हमारी बेसल गैंग्लिया यानी कि मस्तिष्क का जो एक ऑटो पायलट सिस्टम है उससे जुड़ा होता है। एक साथ बहुत अधिक बदलाव आप करने की कोशिश करेंगे तो फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय लेने वाले हिस्सा है, वो कंफ्यूज हो जाता है। तुरंत सफलता या प्रोत्साहन के बिना मस्तिष्क पुरानी आदतों की ओर जल्दी से लौट जाता है। इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि अप्रिसिएशन और मोटिवेशन, ये दोनों साथ चले। समाधान क्या है? न्यूरोप्लास्टिसिटी का उपयोग करना। मस्तिष्क की खुद को पुनर्गठित करने की क्षमता है, जिसको हम स्मार्ट वे ऑफ डूइंग करके बोलते हैं, स्मार्ट तरीका। तो स्मार्ट में पहला क्या आता है? स्पेसिफिक, अपना लक्ष्य के बारे में स्पष्ट रहें। जैसा अभी हमने, आपको पता होगा, हमने एक ये बनाया, अपना कम्युनिटी बनाया जहाँ पर हम 2025 किलोमीटर एक साल में कंप्लीट करने का हमारा लक्ष्य है। तो स्पेसिफिक है, हमारे पास एक लक्ष्य है कि हम कितना करेंगे, ठीक है। उसको मेजरेबल बनाएं। अपना प्रगति को आपको रोज़ मापना भी है कि अच्छा, मैंने आज 5 किलोमीटर चल लिया, 8 किलोमीटर चल लिया, 10 किलोमीटर मैंने कर लिया। तो उसको आप गिन सकते हैं। जैसे स्टेप्स हो गए, आपका एक्सरसाइज आप करें तो उसको कितना देर करेंगे, आप फूड प्रिपेयर कर रहे तो किस क्वांटिटी में होगा, उसमें क्या क्या होगा। तीसरा, अचीवेबल, प्राप्त करने होंगे। छोटे और प्रबंधनीय बदलाव से शुरुआत करें। चौथा है रिलेवेंट, आप जो चाहते हैं उससे आपका गोल का कनेक्शन होना चाहिए, राइट। टाइम बाउंड, समय सीमा बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको वो अर्जेंसी कभी भी क्रिएट होगा ही नहीं, ठीक है। एक उदाहरण समझाता हूँ। मैं स्वस्थ रहूँगा के बजाय कहें कि फरवरी में के हफ्ते में मैं कम से कम 3 बार वॉकिंग के लिए जाऊँगा और 20 मिनट जरूर चलूँगा, ठीक है। स्मार्ट ढांचे का उपयोग से लक्ष्य अधिक प्रभावी और पूरा करने योग्य बन जाता है। आपको सिस्टम पे फोकस करना है। गोल्स आपकी मंजिल है और सिस्टम उस तक पहुंचने का रास्ता। तो क्या करेंगे? तो पहला है, जैसे मैं 10 केजी वजन कम करना चाहता हूँ। दूसरा है सिस्टम, हर हफ्ते 5 बार मैं बैलेंस मील प्लान करूँगा। व्यायाम, जो मेरा एक्सरसाइज है, वो प्रतिदिन मैं इतने टाइम कर लूँगा। अपने डेली अपने प्रोग्रेस को नज़र में रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ऐसी आदतें बनाएं जो समय के साथ स्वाभाविक महसूस होने लगना चाहिए। आपको लगना चाहिए ये तो मेरा लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। ऐसी आदतों को ही अपनाना है हमको, राइट। जैसे भोजन की तैयारी करना, सुबह थोड़ा मेडिटेशन में बैठना। अगर हम इसको सारांश में कहें तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक प्रभावी सिस्टम बनाना बहुत जरूरी, इफेक्टिव सिस्टम। इससे नियमित आदतें बदलेंगे। रिवार्ड द ब्रेन, अपने ब्रेन को रिवार्ड करना। हमारे मस्तिष्क डोपामिन यानी कि अच्छा महसूस करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर को चलाता है। छोटे लक्ष्य तय करें, ऐसे छोटे और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य बनाएं जिनसे डोपामिन रिलीज हो। कई बार हम ऐसे लक्ष्य बनाते हैं कि डोपामिन रिलीज होगा ही नहीं, है ना, हम उधर तक पहुंचते नहीं। और अगर आपका डोपामिन रिलीज नहीं हो रहा है तो आप कभी मोटिवेटेड महसूस करोगे ही नहीं, ठीक है। दूसरा है हर सफलता के लिए जश्न मनाना। जैसे 1 हफ्ते तक नियमित व्यायाम पूरा करना, है ना, आप उसको एक लक्ष्य बना के रखना। गलतियों पर खुद को पनिश ना करना। इसके बजाय आपको क्या करना चाहिए? अपना जो प्लानिंग है उस पर ध्यान लगाओ। जो हो गया उसको छोड़ दो, अपना नेक्स्ट प्लान देखो, ठीक है। उसको पकड़ के मत बैठ जाओ। सारांश में अगर हम इसको समझे तो मस्तिष्क को, हमारे ब्रेन को हमको मोटिवेट करना है और सक्रिय रखना है। सक्रिय रखने के लिए छोटे छोटे पुरस्कार और सकारात्मकता पर ध्यान देना है। आपको अपना क्यों को समझना जरूरी है। अपने लक्ष्य को एक
गहरी वजह से जोड़ने से सफलता मिलने का संभावना बहुत बढ़ जाता है। जैसा कि क्या आप अपने बच्चों के साथ एनर्जी के साथ खेलना चाहते हैं? क्या आप पुरानी बीमारियों से बचना चाहते हैं? क्या आप काम और रिश्तों में अपनी अच्छी छवि दिखाना चाहते हैं? आपको आपका क्यों उस समय सहारा देता है जब आपका मोटिवेशन कम हो जाता है, क्योंकि अभी आपके पास क्यों है तो आपको मोटिवेशन मिलता ही रहेगा। अगला है अकाउंटेबल बनना। जब कोई आपका प्रगति, आपका प्रोग्रेस को ट्रैक कर रहा है ना, तो सफलता का संभावना बढ़ जाता है। अपने लक्ष्य को अपने दोस्तों या एनकरेज करने वाले किसी कम्युनिटी, उसके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि जब भी आप डिस्करेज होंगे तो एक कम्युनिटी से अगर आप जुड़े हैं या ऐसे दोस्तों से जुड़े हैं जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ बढ़ने में मदद करने वाला है, तो ज़रूर आप मोटिवेटेड फील करेंगे। तो इसलिए कम्युनिटी या एक कोच होना बहुत ज़रूरी है। हैबिट ट्रैकर या ऐप का ही उपयोग करें। अपनी इम्प्रूवमेंट पे ज़रूर निगरानी रखना है। वीकली अपने जीत का रिव्यू करें और चैलेंज के लिए स्ट्रेटजी भी बनाना है। दूसरों के पार्टिसिपेशन से पॉजिटिव चेंज के लिए माइंडसेट स्ट्रांग होती है। हमें सफल 20% में रहना है, ना कि वो 80% जो हमेशा डिसीजन लेते हैं लेकिन अपनी बातों पे टिकते नहीं। अपने दिमाग और शरीर के साथ काम करके टिकाऊ लक्ष्य बनाएं। छोटे कदमों से शुरुआत करें। प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें। परफेक्शन से ज़्यादा अपने सिस्टम पे ध्यान देना है। परफेक्ट होना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप सिस्टम से जुड़े हो तो आपकी सफलता निश्चित है। धन्यवाद।